कुछ लोग थे जो उस तंबू के अंदर नहीं जा पाए। किसी कॉर्नर में एक खंबा था, उसमें बहुत ढेर सारी आंखें लगी थी। वे आंखें उनको चेक करती हैं, परखती हैं, और उसके बाजू में एक टेबल है और लोग कहते हैं, प्रभु हमको क्षमा कर दो, हम अंदर नहीं जा पा रहे, हमें माफ कर दो, हमें क्षमा कर दो। परंतु एक आवाज आती है, जब समय था तब तुमने माफी नहीं मांगी, अब समय खत्म हो गया है। और एक आग आती है और उन लोगों को जो याचना कर रहे हैं उनको जला करके काले कोयले की तरह बदल देती है। समय के बाद क्षमा संभव नहीं है। दिस इज द राइट टाइम टू रिपेंट एंड कम बैक टू द लॉर्ड। एक समय आएगा तब हमारी प्रार्थनाओं में क्षमा के लिए कोई चांस नहीं रहेंगे। इसलिए प्रभु हमें आज भी कुछ दिन दे रहे हैं, हम अपने आप को बदल करके प्रभु के प्रेम में आ जाएं और उस सिद्धता में आ जाएं। अपना परिचय खो दें, अपना झंडा नीचा कर दें, अपनी संस्था का झंडा नीचा कर दें। तुम कौन सी कलीसिया से बिलोंग करते हो ये भूल जाओ, हम मसीह में एक हैं, इस नारे पर आके खड़े हो जाओ तो शायद 2023 में हमारी सुरक्षा हो सकती है। ये था तंबू, उसके चारों तरफ भयानक आंधी चली हुई है, बहुत तेज हवाओं की चलने की आवाजें आ रही हैं और उस आंधी में हजारों लोगों की चीख पुकार सुनाई देती है। ओ मर गया, मर गया। कई जीव जंतु आकर के उन पर हमला कर रहे हैं, उनको काट रहे हैं। मेरा हाथ काट डाला, हमारा पैर काट डाला, मैं मर गया, जल गया। इस तरीके से आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें बाहर वालों के लिए है, एक और तो कलीसिया के लिए। अग्नि में आ गए तो उसकी पहचान में एक हो जाइए, पश्चाताप नहीं किए तो आग जलेगी। परंतु बाहर वालों के लिए जो अब तक प्रभु के सत्य को ठुकराते रहे हैं, उनके लिए भी अगला आने वाला वर्ष ठीक नहीं है। 2023, 24 और 25 अन्य जातियों के स्वाभिमान को गिरा देने के लिए परमेश्वर बहुत से लोगों को अनुग्रह से हटा करके उन्हें विपत्ति में छोड़ देगा। ऐसे समय में अन्य जातियां कष्ट में होंगी। जिन्होंने मसीहत को तकलीफ दिया है वे कष्ट में होंगे, ऐसा संकेत पवित्र आत्मा दिखाते हैं। काश मेरा परमेश्वर आपको उस अनुग्रह में ले जाए जहां पर हम प्रभु की पहचान में एक हो जाए। शायद हो सकता है अभी भी वक्त है, हम पश्चाताप कर सकते हैं। हमें नहीं मालूम वो ड्यूरेशन कितना होगा, बट एनी हाउ बहुत जल्दी ये दरवाजा बंद होने की कगार में है। इसलिए झटपट अपने आप को सिद्ध बनाने के लिए पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दें और अग्नि का इंतजार करें कि पवित्र आत्मा की आग आपको सुरक्षित करे। ऐसे 7 तंबू भारत में परमेश्वर ने स्थापित कर रखे। हमें नहीं मालूम इसका अर्थ क्या है, बट एनी हाउ ये तंबू कोई संस्था नहीं है, ये तंबू कोई ऐसी चीज नहीं है, परंतु एक स्पिरिचुअल शेल्टर है जहां पर एक व्यक्ति अपने आप को आत्मिक रीति से सिद्ध बनकर परमेश्वर की पहचान में, अभिषेक और वचन की उच्चतम शिक्षा में आकर अपने आप को सुरक्षित बना सकता है। दैट इज द विल ऑफ गॉड। यही है परमेश्वर की इच्छा। इसको समझें, पिता आपकी आंखें खोलें, दुआ मांगें। सनातन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना, स्तुति और तारीफ करते हैं। हमें आपकी पहचान में एक होने दीजिएगा। एलियाह की वेदी में गिरी हुई आग उसके लोगों को सुरक्षित रखी। हमारे भी जीवन में होने स्वर्ग से आने वाली पवित्र आत्मा की अग्नि हमारी रक्षा का कारण बन सकती है। बाप, हम पर दया होने दीजिए। आपको महिमा और आदर देते आगामी दिनों में अपने लोगों को सुरक्षित रखने की जो सलाहें दी जा रही हैं, पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम।